संघर्ष समिति जिंदाबाद, अहम संघर्ष समिति जिंदाबाद, अहम संघर्ष समिति जिंदाबाद। नहीं डरेंगे तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे तेरी कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आके शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही इनका टेंडर ही रद्द हो जाता है। हर कदम के ऊपर सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। दोष खाली पार्टी का नहीं, आपके नेताओं का भी है। आप खुल के बता क्यों नहीं? राव इंद्रजीत इतने बड़े नेता, अपने आप को राजा जी कहते हैं। कैप्टन अजय, वो भी अपने आप को राजा समझते हैं। दोनों परिवारों का यहाँ पे कब्जा रहा है अरवल क्षेत्र में, तो दोनों परिवार अब कहाँ गायब हो गए? मंत्री बने बैठे, उनको ये डर है कि हमारा मंत्री पर चला जाएगा, और जो मंत्री नहीं उनको ये आशा है कि हम मंत्री बन जाएंगे। तो कोई किसी ने भी मुंह नहीं खोला, एक भी व्यक्ति। ओम प्रकाश येडियो, सीताराम यादव, नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव, राव इंद्रजीत, कैप्टन अजय, उनका बेटा, ये सारे हमारे इस इलाके के लिए नकारात्मक सोच रखने वाले हैं। धूल चाटनी पड़ेगी और ये पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे जनता के सामने, अब भाई हमने जो किया वो गलत किया। हरियाणा का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि यहाँ इस दक्षिण हरियाणा में एम्स बने। दक्षिण हरियाणा से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, यहाँ विकास करना नहीं चाहते। एम्स का निर्माण ना करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एम्स का निर्माण ना करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एम्स नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव, तुरंत चुनाव पे चुनाव आने वाले हैं। आज हम ये प्रण लेसा और नेता ने अपना घर ना भटक के छोड़ा, जब तक हमारी लड़ाई जारी है। ये रोड भी नहीं उन खातर है, वोट खातर आओगे ना, ये रोड नहीं मिलेगा उन्हें। हम खड़े है लिया ना, कहा जा उस मोदी तुम्हारा हाथ देख ली है, आज जाएगा इधर ले लेगा वोट। हाँ, जब वो आज जाए मार पिछवा के नहीं जाए तो हमारा चेहरा फूक दी। वो क्या क्या आग लग गई, वो पुराने हैरों से पुराने आंदे हुए ने जब जीवंती रही तो तू देख तो सही। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लम्बा, मेरे चौकी विनय सिंधु के साथ, और हम मौजूद हैं कोंडे मनेठी एम्स। याद होगा पूरे भारत को, मनेठी एम्स लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया। हरिवाल क्षेत्र ने काफ़ी, यानी कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, वादा किया था एम्स बनाएंगे, लेकिन एम्स कभी ज़मीन नहीं आई। ज़मीन आ गई तो बाद में ये हो गया। अब सबसे बड़ी अपडेट आज के बता देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आके शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन उसके कुछ दिन पहले ही इनका टेंडर ही रद्द हो जाता है। और हम मनेठी की बात करें, हरिवाल क्षेत्र की बात करें, 13 से 14 सीटें हरिवाल क्षेत्र से बीजेपी की हैं, और पूरे बहुमत के साथ बीजेपी को सत्ता में लाने वाले ये लोग हैं। मेरे पीछे खड़े, ये तस्वीर देख लीजिए। आज इनसे जानते हैं इनका रुख है क्या, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, लोकसभा फिर विधानसभा, तो इनका रुख क्या है। क्योंकि एम्स नहीं, इनका एक नारा है, तो वोट नहीं। तो मोदी जी आने वाले थे, कई विषयों पे इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। अहम संघर्ष समिति जिंदाबाद, अहम संघर्ष समिति जिंदाबाद, अहम संघर्ष समिति जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। एम्स का निर्माण करो, एम्स का निर्माण करो। जनता से वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं डरेंगे तेरी गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे तेरी गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, क्षेत्र का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो हम कुंड में मौजूद हैं, और ये लोग पिछले काफ़ी, तो हमारे साथ तस्वीरें देख रहे हैं, रोष है हरिवाल क्षेत्र में एम्स को लेके। और ये एम्स दिल्ली रोहतक दूर दूर तक जोड़ने वाला था, पूरे हरियाणा को, पूरे दक्षिणी हरियाणा को कवर करने वाला था एम्स। सर, हम आपसे जान लेते हैं, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, मोदी जी आने वाले थे, शिलान्यास करने वाले थे, अचानक ये क्या हो गया सारा, यानी कि आपका टेंडर ही रद्द कर दिया जाता है, तो ये चक्कर समझ में ना आया, क्या कहेंगे? जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे इस दक्षिणी हरियाणा साथ लगते हुए राजस्थान को एक बहुत बड़ी परियोजनाएं
मिलने वाली थी एम्स के नाम से। लोगों ने बड़ी उम्मीद बांधी थी कि हमारा अब विकास होगा, हम भी पूरे भारत में एक प्रगति की कदम पे आगे बढ़ेंगे। लोगों ने 2019 में विश्वास किया और यहाँ से बीजेपी को बहुमत दे करके सत्ता में बैठाया। लेकिन हर कदम के ऊपर रिकॉर्ड की चीज़ है, सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मनेठी की ज़मीन को अरावली का बताया, जब तक कि वो अरावली की नहीं थी। उसके बाद लोगों ने यहाँ ज़मीन दी, सरकार ने जो रेट तय करे, लोगों ने खुशी खुशी कि हम 45 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ज़मीन 40 लाख के हिसाब से लोगों ने दे दी। जबकि सरकार ने यहाँ से 20 कदम दूर NH 11 है, यहाँ सरकार ने ज़मीन का अधिग्रहण किया था 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़। लोगों ने उसके बाद 40 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से देश और क्षेत्र की भलाई के लिए सरकार को ज़मीन दे दी। सरकार ने कब्जा ले लिया, लोगों के मकान तोड़ दिए, लोगों के ट्यूबवेल तोड़ दिए, जो भी कब्जा था वो हटवा दिया। अब आज हमारा 34वां दिन है। इससे पहले हम अनशन पे बैठे थे, गिरफ्तारियां दी थी कई हजारों की संख्या में, महापंचायत हो चुकी है। अब जो हमारी बड़ी बुजुर्ग जो माताएं बैठी हैं, यहाँ से रेवाड़ी 30-32 किलोमीटर है, पैदल यात्रा करी थी हजारों की संख्या में। हमने संघर्ष किया एम्स संघर्ष समिति के बैनर तले। सरकार एक लॉलीपॉप है जो बच्चों को बहलाने की चीज़ है, ले आती है फिर खोस लेती है, ले आती है वो खोस लेती है। परसों सरकार ने एक प्रशासनिक कारण दिखाते हुए 1 लाइन का ऑर्डर करते हुए टेंडर को वापस ले लिया। एम्स संघर्ष समिति सरकार की इस वोट बैंक की राजनीति को समझ चुकी है, लोगों से विश्वासघात कर रही है। यहाँ के लोगों में सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। एम संघर्ष समिति जिंदाबाद, एम संघर्ष समिति जिंदाबाद। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये सूरत देख लीजिए। लगातार यहाँ पे पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। लोग कहते हैं ट्यूबवेल कुएं घर तक फोड़ दिए गए, 40 लाख रुपए प्रति एकड़ ज़मीन दे दी। यानी कि ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए, यहाँ पे नज़दीक है। यहाँ 1 करोड़ की कीमत पर एकड़ के हिसाब से सरकार ने रखी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी समझौता किया और 40 लाख रुपए में ज़मीन भी दे दी औने पौने दामों में। लेकिन ये कहते हैं बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ, कहीं ना कहीं सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। और हम ये भी नहीं भूल सकते, आपको बताते चलें, अगर अहिरवाल क्षेत्र नहीं होता तो आज बीजेपी सत्ता में भी नहीं होती। आप माने या ना माने, क्योंकि 13 से 14 सीटें अहिरवाल के दम पे सरकार बनी थी। सर, आप मैं आपसे सीधी स्पष्ट बात करते हैं, दोष खाली पार्टी का नहीं, आपके नेताओं का भी है। आप खुल के बता क्यों नहीं? राव इंद्रजीत इतने बड़े नेता, अपने आप को राजा जी कहते हैं। कैप्टन अजय, वो भी अपने आप को राजा समझते हैं। दोनों परिवारों का यहाँ पे कब्जा रहा है अहिरवाल क्षेत्र में, तो दोनों परिवार अब कहाँ गायब हो गए साहब? रैली मंच के ऊपर दहाड़ते हैं, सरकार को गिरा देंगे, सरकार को बना दे देंगे, और बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को इंद्रजीत जी डराते हैं, माइकों पे सुने जाते हैं। तो एम्स से उनके एक इशारे पे आ सकता है, तो उनका कहाँ रोल है इसमें, समझ में नहीं आया। उनका रोल कोई नया नहीं है। जब से दक्षिण हरियाणा बना है तब से वो सत्ता में आए हैं, तब से यही रोल रहा है। आपके दम पे आए वो? हमारे दम पे आए और रोल उनका यही रहा है और हम अपना दम दिखाते रहे। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने उनके इस फ्रेम को, इस रोल को पहचाना है और उसकी बात में नहीं आए और अपने दम पे यहाँ संघर्ष किया, सरकार से लड़ाई की। 127 दिन तक हमारी ये बूढ़ी माताएं, बहनें, सारी हमारे नौजवान बेटियां, हमारे बुजुर्ग यहाँ टपकते सामानों में, कड़कड़ाती ठंड में। 127 दिन की बात नहीं है, पिछले 4 साल से बैठे हैं लोग, 5 साल से। हाँ, पीछे यहाँ पीछे लोग गांव तो उसमें बैठे, अब आप बैठे लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो वो 127 को भी तो 2 साल हो गए, तो हम तो तब से लड़ रहे हैं। तो ये जनता के संघर्ष की बदौलत ये दिन, ये प्रधानमंत्री जी को इस एम्स की यहाँ घोषणा करनी पड़ी। वो घोषणा करके चले गए, उनको जैसा बताया गया उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। उसके बाद जो हमारे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने एक नया खेल खेला। जहाँ के जनप्रतिनिधि ने, जो वन मंत्री थे, उन्होंने इस क्षेत्र को, मनेठी को जमीन थी, वो अरावली ना होते हुए भी
इसको अरावली से वहाँ से एक स्पष्टीकरण मांग लिया केंद्र सरकार से। जब वो स्पष्टीकरण आया तो उस स्पष्टीकरण का जवाब आज तक नहीं गया है और ये जमीन आज तक भी अरावली में नहीं है। क्या हमारे स्थानीय नेता नहीं जानते? क्या हमारे स्थानीय नेताओं को पता नहीं है कि अरावली नहीं है? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री से या केंद्रीय वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री से बात की किसी से जाके? नहीं की, कभी भी नहीं की। अब नौटंकी कर रहे हैं कि जी हम प्रयास कर रहे हैं। कौन सा प्रयास? वो एक प्रयास तो बताएं, कौन सा प्रयास कर रहे हैं? साहब अहिरवाल क्षेत्र का एक ही नेता नहीं, एक दर्जन नेता बैठे हैं सत्ता के अंदर और साहब सभी को कभी आवाज उठाई उन्होंने आज तक? इसलिए नहीं उठाया जो आपके मंत्री धरने पे कभी आए वो लोग? कभी नहीं आया, कोई नहीं आया। जो मंत्री है लेने आ रहे हैं अभी। वोट लेने आएंगे तो उनको बता देंगे हम कैसे वोट लिए जाते हैं। वो तो क्षेत्र की जनता बैठी है, ये सब बता देगी वोट कैसे लिए जाते हैं। वो कोई आगे वो आज कांगन को आरसी क्या थोड़े दिन बाद दिखाई दे जाएगा जब यहाँ पे वोट लेने आएंगे। वो अभी वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो आज जो नेता हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, उनको ये डर है कि हमारा मंत्री पद चला जाएगा, और जो मंत्री नहीं उनको ये आशा है कि हम मंत्री बन जाएंगे। तो कोई किसी ने भी मुंह नहीं खोला, एक भी व्यक्ति ने आज तक, न मुख्यमंत्री के सामने और न केंद्र सरकार में। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ओपीडी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोगों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्स का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। लोगों के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों के साथ धोखा नहीं चलेगा। तो ये लगातार हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से। एम्स का मुद्दा है, मुद्दा बहुत बड़ा है और चुनाव के समय एम्स का मुद्दा कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी को लेने के देने ना पड़ जाए, शायद ये सत्ता से हाथ धोना ना पड़ जाए, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है एम्स का। पिछले 5 साल से लोग मच्छरों में, धूप में, बरसात में और ये यहाँ पड़े हैं सड़कों पे। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने कहा कि हमें आस जगी और शिलान्यास करने भी वाले थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि साहब टेंडर ही रद्द कर दिया जाता है अहिरवाल क्षेत्र के। सर क्या कहेंगे? मैं हरियाणा न्यूज़ की सब प्रथम तो एम्स संघर्ष समिति का सचिव होने के नाते तय दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज 34वां दिन है, आपने सुध लेने के लिए यहाँ तकलीफ दी, इसके लिए मैं तय दिल से धन्यवाद करता हूं। इस मुद्दा साहब ओम प्रकाश येडियो, सीताराम यादव, नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव, राव इंद्रजीत, कैप्टन अजय, उनका बेटा और भी बहुत नेता आगे तक। हाँ देखो जी, बनवारी लाल जी, ऐसा है जी, ये सारे हमारे इस इलाके के लिए नकारात्मक सोच रखने वाले हैं। तो बनाते क्यों हो? लगातार साहब 50 साल से राज करते आ रहे हैं। ऐसा है, बनाते आप लोग हो, वोट आप लोग देते। हम मानते हैं कि हम बनाते हैं, हाँ। लेकिन इस विश्वास से बनाते हैं कि कुछ इनका स्वभाव बदल जाएगा। हम आने वाली पीढ़ी को भी ये कह कर मरेंगे अगर भाई किसी पर झूठा विश्वास मत करो भाई। और हमने जो धोखा खाया है, धूल चाटी है, मैं परमात्मा इनको इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये धूल अगले वाले समय में धूल इसी प्रकार से चाटेंगे। समय आ गया समय आ गया भाई। अब तो ये तो कह रहे हैं अगला, लेकिन अभी समय आ गया है और ये इनको धूल चाटनी पड़ेगी और ये पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे जनता के सामने। अगर भाई हमने जो किया वो गलत किया, हम उसको माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। आज जिस प्रकार से उन्होंने टेंडर रद्द किया है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और प्रशासनिक एक शब्द प्रशासनिक सीख रखे हर सरकार ने। अब प्रशासनिक कारणों, वो प्रशासनिक कारण क्या है वो तो क्लियर करें। अगर भाई इसमें किसी प्रकार की कोई हिच है तो वो बता दें हम, ताकि हम स्पष्ट हो जाएं, हम भी उनकी बात पर विश्वास कर लें भाई ये काम ठीक है। लेकिन ये जनता के साथ निरानिरी धोखा है, विरोधाभास बात है और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और आने वाले समय में जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। मैं आपको हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, या तो ये समझ रहे थे और एम्स का शिलान्यास करते हुए और MBBS की क्लास शुरू कर दें और OPD शुरू कर दें और जो हमारी मांग है वो पूरी कर दे। ये सरकार कहती है कि भाई हम इलेक्शनों के नज़दीक ले जाएंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं कि उल्टा भी पड़ सकता है। जब आदमी को किसी को तंग किया जाता है तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हुड्डा की बात करता हूँ मैं एक कर्मचारी नेता था।
कर्मचारियों के समय में उन्होंने हमें 58 साल से 60 साल भी करी और अपनी गद्दी भी खोई। इसी तरह से ये देंगे भी और अपनी गद्दी भी खोएंगे। ये मेरा अपना सुझाव अनुमान है। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, सूरत देख रहे हैं हमारे साथ, ये तहसील कार्यालय है यहाँ पे, और कुंड में मौजूद हैं। और पीछे दिखा दीजिए पटवारी बैठे हैं पीछे उस साइड में, ये सारे दिन, और इनके लिए भी चेयर नहीं है शायद बैठने के लिए, नीचे बैठे ये लोग। लेकिन हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, हमको तस्वीरों में ये एम्स की बातचीत चल रही है यहाँ पे। आने वाले समय में शायद बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि एम्स नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव, तुरंत चुनाव पे चुनाव आने वाले हैं, और यहाँ से 13 से 14 सीटें बीजेपी जीत के सत्ता में कुर्सी हती आई थी। लेकिन आने वाले समय शायद वोट विकट होने वाला है, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे पहुंचने वाले थे और शिलान्यास करने वाले थे। अचानक रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि लोगों को हतप्रभ हो गए, सन रह गए ये लोग कि ये हो क्या गया आखिर। हमारे साथ कुछ लोग और बैठे हैं। इतने बड़े बड़े नेता आपके, और फिर भी आप सड़कों पे बैठे पिछले 5 साल से, क्यों? हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में जब एम्स की घोषणा की गई थी हमारे एमएलए और सांसदों के माध्यम से, उसके बाद 2018 में एम संघर्ष समिति जिंदाबाद। 2018 में जब मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि यहाँ मैंने अति उत्साह में घोषणा की है, तब यहाँ एम संघर्ष समिति का गठन हुआ और इस क्षेत्र ने बहुत बड़ा आंदोलन करके प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को झुकाया और यहाँ एम्स की घोषणा करनी पड़ी। उसके बाद सच्चाई ये है कि कोई भी प्रतिनिधि और हरियाणा का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता कि यहाँ इस दक्षिण हरियाणा में एम्स बने। दक्षिण हरियाणा से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, यहाँ विकास करना नहीं चाहते। ये कहने के लिए है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर ये सबका साथ सबका विकास की बात को चरितार्थ करते तो यहाँ अब तक एम्स शुरू हो जाती, यहाँ ओपीडी शुरू हो जाती, एमबीबीएस की क्लासेस लग जाती और बिल्डिंग तैयार हो जाती। एक 5 साल का लंबा अरसा, बहुत लंबा अरसा होता है। 8 साल की घोषणा की होगी, 5 साल से तो हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये क्षेत्र की जनता एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि उस समय भी नहीं बोले जब मनेठी की अरावली की जमीन नहीं होते हुए अरावली में दिखाई। एक भी प्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष का था, चाहे विपक्ष का था, चाहे वो यहाँ का एमएलए था, चाहे यहाँ का एमपी था, चाहे यहाँ का मंत्री था, किसी ने भी ये नहीं कहा अपने मुंह से कि ये अरावली की जमीन नहीं है। केवल एम संघर्ष समिति ने अपनी लड़ाई लड़ी थी कि ये अरावली की नहीं है, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना गया। वो ये चाहते थे कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि यहाँ जमीन दोगे तो एम्स बढ़ेगी। जमीन जो दी उसको जानबूझकर अरावली में दिखा दिया गया, और जब किसानों ने जमीन देने के लिए कहा तो उनको ये कहा बाजार भाव से जो आपका रेट है ना, कलेक्टर रेट, उससे जमीन दोगे। वो रेट था 24 लाख रुपए किला के, जबकि यहाँ के बगल में जो जा रहा है, अभी आपको NH 11 दिख रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, उसके 1.25 करोड़ रुपए, और बाछोद में तो 1,92 रुपए मुआवजा मिला था। और फिर भी हमारे माजरा के बहादुर किसानों ने 40 लाख रुपए प्रति एकड़ में देने के लिए जो सरकार ने मांगा उसमें ही दे दिया। उसके बाद भी इनकी मनसा नहीं है, इनकी मनसा में खोट है। वो हो सकता है अब भी षड्यंत्र हो इस एम्स को उठा के कहीं करनाल वगैरह ले जाने के, ये भी हो सकता है। कोई डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है हमें, क्योंकि टेंडर के नेताओं की कमी है। आपके नेता सत्ता में चुन के आपने भेजे, ये नेताओं की कमी है। ये नेताओं की ही कमी है, हमारे नेताओं की। वो जो मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को पूरी बात से अवगत ही नहीं करा पा रहे, ये उन्हीं की कमी है। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं अवगत करा पा रहे वो लोग? वो या तो दबते हैं या अपनी कुर्सी के आपने वोट आपने दिए, भाई साहब कह रहे हैं 50 साल धोखा। अरे साहब 50 साल बार बार धोखा खाता क्यों नहीं? हाँ, जनता वोट दे सकती है, जनता के पास वो अधिकार नहीं है कि इनको वापस खींच ले। वो अधिकार अभी तक लोकतंत्र में आया नहीं है कि जनता जो पसंद नहीं हो उसको वापस कर ले। वो 5 साल बाद ही मौका मिलता है। अब 5 साल में 24 में आ रहा है इलेक्शन, अगर ये इसी तरह यही रफ्तार रही तो इनको पता लग जाएगा जनता क्या चाहती है, पता लग जाएगा। तो हमारे साथ ये युवा साथी पीछे देख लीजिए, युवा भी पीछे खड़े हैं, थोड़ा कैमरा उठा के दिखाओ। एम संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एम्स का निर्माण ना करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एम्स का निर्माण ना करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एमबीबीएस की क्लास लगाओ, क्लास लगाओ, ओपीडी शुरू करो, शुरू करो। एमबीबीएस का निर्माण। तो हमारे साथ लगातार तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम पहुंचे हरिवाल क्षेत्र में,
और मुद्दा पिछले 5 साल से चला हुआ है। तो हिरवाल क्षेत्र के जो नेता हैं उनके भी सहमत आने वाली है, क्योंकि हिरवाल के नेता ये लोग कहते हैं कि वो आवाज़ उठाने में आज तक सक्षम नहीं हुए हैं और ये बार उनको भी जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच आके, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि वोट दे के हमने सत्ता तक पहुंचाया था, लेकिन वो लोग दबते आवाज़ उठा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो कैप्टन अजय हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे सत्ता चाहे विपक्ष का हो, चाहे अभय सिंह यादव हो, चाहे ओम प्रकाश रेड्डी हो, चाहे सीताराम यादव हो। सर, ये धरना 2 अक्टूबर को जारी किया। सरकार ने इस धरने को रुकवाने के लिए 10 अक्टूबर को टेंडर जारी किया और जब टेंडर अपना कुछ मकसद जो उन्होंने चालू किया था वो पूरा हुआ तो उन्होंने 31 अक्टूबर को ये टेंडर ख़त्म कर दिया। तो मकसद क्या पूरा करना? जो धरना उठाने का, और जब धरना नहीं उठा तो आप देख सकते हैं हम सभी की यही मांग है कि एम्स का निर्माण हो और जो सरकार ने वादा किया था 8 साल पहले, जो 5 साल पहले जो भी वादा पूरा किया था, सरकार अपना वादा पूरा करे और एम्स का निर्माण करे। यही हम सब की मांग है, यही हम सभी क्षेत्रवासियों की मांग है कि जितना जल्दी हो सके हमारी मांगे को पूरी की जाए और जो भ्रष्टाचार जिस भी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसे रोकें। और हमारा यही निवेदन है सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हमारे नागरिकों को इतनी अच्छी सुविधा दी जाए कि यहाँ से कुछ अच्छे और स्किलफुल जो स्वास्थ्यपूर्ण जो डॉक्टर हैं उनका निर्माण हो, और यही हम सब की मांग है। हरियाणा एवं संघर्ष समिति अध्यक्ष, हरियाणा न्यूज, आज 34वें दिन यहाँ आने पर मैं 6 साल 5 साल हो गए, काले से सफेद बाल हो गए आपके, एक आपका एम्स नहीं बना आज तक। मैं जो बात कह रहा हूँ क्या है, सबसे पहले तो हमने सोचा करते ये नेता वास्तव में जो कहते थे वह सच्चाई। तो इस 8 साल के दौरान, इस 8 साल में इस जनता ने जो भी प्रक्रिया हुई, चाहे वो एफएससी की रिपोर्ट हो, जनता ने अपने लेवल पे निकलवाई जानकारी, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि नू कह रहा था 10 सितंबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू, यह आपने भी देखिएगी। 10 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया शुरू और 45 दिन लगेंगे टेंडर में। साहब हमने 23 सितंबर ने आपने देखे हुए अगो मारो एक बहुत बड़ो जनप्रतिनिधि बोलो भाई एम्स को शिलान्यास करना मोदी। तो इस संघर्ष से हमने जो आप कह रहे हैं ना, आप बार बार बना दे, तो इस संघर्ष से सीखा है ये सारी झूठी नगरी, झूठे वादे, वो गाना नहीं तेरे सारे झूठे वादे। तो हमने इस संघर्ष से ये धरना कब उठने वाला है और ये धरने कितने दिन चलेगा और आने वाले समय में क्या रंग लेके आएगा अगर एम्स नहीं बनता है? मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ, 1857 में क्रांति झांसी बाई ने जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो 47 में आज़ादी मिली थी। पर आज हम ये प्रण लिया और नेता ने अपना घर ना भटक कर छोड़ा जब तक हमारी लड़ाई जारी है। और ये कह रहा है एम्स में टेक्निकल प्रोग्राम आ गई, बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी तो हमारी है, हमारे क्षेत्र की है, दक्षिण हरियाणा में है। वो कबारा में बोलते 10 साल है, उनकी ईंट पाड़ ले जा रहा सी, उनकी ईंट पाड़ ले जा रही। दक्षिण हरियाणा पानी SOIL को पानी देंगा, मुद्दे घने हैं जी, काम छोड़ के जा रहे हैं। SOIL को पानी देंगा। हरियाणा की स्थापना इसी जब सी कह रहा सी, और नदिया में इंसान के लक्षणा में आख्या माँ के नू बूझ लो ना, थार रेवाड़ी को कोटो से कितनो पानी। अब के बाद नेताओं को बताएंगे, लेकिन ये नहीं तो कोई और नेता सही, आप अपने खुद के नेता खड़े करेंगे। देखिए, मैं पहले आपसे दूसरे एक बात करूंगा। सबसे मोटी बात मैं जो बताने जा रहा हूं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हरियाणा सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, और उसके बाद में जो सरकार 370 धारा हटा सकती है, वो अरावली को अगर उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्या नहीं हो सकती थी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 2018 में जो आप बोल रहे हो कि भाई आप ही तो बनाते तो हम ही हैं। 2018 में हमने जो है उनके कहने से और जो भी था हमने तन मन धन से
उनका साथ दिया और इस सरकार को बनाया। लेकिन अब पहले तो ये था कि उससे पहले इस जनता, ये भोली जनता दक्षिण हरियाणा, यहाँ पर तो डायरेक्ट जोन है, ये सबसे गरीब इलाका है और इसमें एक उम्मीद जगी थी। हमारे इस दक्षिण हरियाणा को इन नेताओं ने 20 साल और पीछे कर दिया है। MBBS की क्लास 100 की सीट थी हमारी, 18 से गई और अब तक कितनी जा रही है, अब आगे आसमीना है। एक टेंडर हुआ था, वो अभी इन्होंने कैंसिल कर दिया। वो इसलिए कैंसिल किया है कि जब अगर काम जो रोजमर्रा चलती रहती है तो उसमें आचार संहिता वगैरह कुछ लागू नहीं होती है, लेकिन ये उस टाइम करेंगे और अपनी वोट बैंक राजनीति के कारण ये इस जनता को फिर गुमराह, लेकिन ये जनता अब गुमराह नहीं होगी। और उसके बाद में हमारे बच्चों को देखो, ये बच्चे जो है अभी यहाँ पर हमने 21-22 का एक हमारा रैली था नौजवानों की, उसमें सब MBBS ग्रेजुएशन बच्चे 4 क्लास की जो है क्लासें देने आए थे यहाँ पर। और मैं आपको बताता हूँ ये एम्स का मुद्दा, और आपने नेताओं की बात कर दी तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दक्षिण हरियाणा इसी तहसील की, इस तहसील को बने हुए 14 साल हो गए। एक बार भाई घुमा देखिए, इसकी बिल्डिंग देखो, तहसील देखो, ये हमारे नेता प्रतिनिधियों की कारनामे हैं। देखो, देखिए ये तहसील है। और इससे छोटा काम और बताता हूं इस दक्षिण हरियाणा का और इस खोल ब्लॉक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ के किसान फूल की खेती करते हैं, बाजरा गेहूं करते हैं। यहाँ के हमारे ये सभी जो भाई थे, बुजुर्ग थे, हमारे ये बाबूजी थे, इन्होंने वहाँ पर उनके आगे जाके उनको नमस्कार किया हाथ जोड़कर और कहा कि आप हमें यहाँ अनाज मंडी की व्यवस्था कर दो। यहाँ पर अनाज मंडी की व्यवस्था नहीं हुई और उन्होंने अब तक कोई सुध नहीं ली। अभी पुरानी यहाँ जो है, यहाँ कोसली में, वहाँ तो उन्होंने कर दिया है। आगे ये एम्स का मुद्दा आप देखिए, एम्स को उन्होंने इस प्रकार से फुटबॉल बना रखा है कि कैसे न कैसे करके अब 2024 के भी हम वोट ले लें, लेकिन अब वोट उनको नहीं मिलेंगे ये जनता। और ये धरना जो है अनिश्चित काल तक चलेगा और जब वोट बैंक ये शिकारी आएंगे तब बोलेंगे गो बैक। ये हम अभी अगला हमारा इवेंट 6 तारीख को हमारी महिला पंचायत है, उसके बाद में 26 को हमारे नौजवानों की होकार रैली बाइक के साथ होगी। उसके बाद में 10 दिसंबर को एक महापंचायत पूरे एरिया की होगी, उनसे निर्णय करवाएंगे कि हम क्या करें और जनता के साथ में क्या धोखा किया गया है, क्या चाल खेली गई है, ये हम कार्रवाई अगली करने वाले हैं। सर बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ ये हरिवाल क्षेत्र के लोग बने हैं, बात काफी बड़ी हो चुकी है। सर मुझे एक बात बता दिए चलते चलते, नेता आएंगे वोट मांगने, क्या हर गांव में उनका बहिष्कार? नेता, हाँ जी, ये तकरीबन 56 गांव की पंचायत होगी, जिसमें साथ में राजस्थान भी है। तकरीबन बहरोड और कोटपुतली तक के हमारे पास में बंदे, और ये साथ में लगते हुए ये तो एक स्वास्थ्य का केंद्र बनना था ना, और हाईवे साथ में है। ये तो एक दक्षिणी हरियाणा नहीं, ये तो आधा राजस्थान और पूरे हरियाणा को कवर कर रहा था। तो इसमें तो अभी जो नेता आएगा तो सबसे पहले वो काम एम्स का निर्माण, MBBS क्लास और OPD के डॉक्टर हम देंगे, जगह हमारे ये देंगे, सरपंच देंगे। माजरा का कह रहा है, इधर का कह रहा है, एक विवेकानंद स्कूल है, वो टीचर अभी कहा हो तो आपका इंटरव्यू करवा दूं, वो कह रहा है मैं बिल्डिंग दूंगा उसको। हम ये तभी वो नेता यहाँ वोट मांगने के लिए आ सकता है, वरना यहाँ वोट मांगने नहीं आए। तो हमारे साथ ये तस्वीरें दिखा चुके हैं हम आपको। हम लगातार पूरा हरियाणा भ्रमण कर रहे हैं और लोगों का मूड क्या, मिजाज क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरिवाल क्षेत्र में तो कुछ और तरीके का मिजाज देखने को मिल रहा है। एम्स नहीं तो वोट नहीं, और उन्होंने एक सब शब्दों में बोल दिया है कि यहाँ पे जी ये रोड भी नहीं उन खातर, वोट खातर आओगे ना, ये रोड नहीं मिलेगा उन्हें। हम खड़े है लिया ना, कहा जा रस मोदी तुम्हारा हाथ देख लिए, एने जल्दी संडे सब भेज दियो रे, आयो क्यों ना रे, बुलाया क्यों ना बड़ा बड़ा, अकाओ अपनी मीटिंग करांगा, थारी करवांगा, वोटा खतरा जाएगा वे। हाँ खट्टर की बात जा, दे, हाँ मारा बाल क्या परेशान है रहा, हम है रहा, मार काम कौन ना, हाँ कुर्सी पर बैठा सब कई बात सुने ना, तू ना हमने गठ है ना, है आज जाएगा इसका ले लेगा वोट, हाँ जब वो आज जाए मार पिटवा के नहीं जाए,
तुम्हारा चेहरा थूक दी। हम तो भाई रोड पे खड़े रहेंगे, वोट ना दिया, वोट ना दिया, वोट ना दिया, हम रोड पे खड़े रहेंगे, वोट ना होगा तो भेजन लाग रहे से हैं और नू नहीं कहे आओ हम करांगा टेकांगा भाटो और वोटा की आग लग गई। वो पुराने हैरो से उड़ाने आवन देवे ने जब जी उनकी रही तो तू देख तो जाइए। हाँ तो ये हरिवाल क्षेत्र के कम से कम जोश जुनून और दुख साफ झलक रहा है बुजुर्गों महिलाओं के 80-80 90-90 वर्ष की। और ये लोगों ने कहा है कि बीजेपी सरकार को अब की बार वोट नहीं देंगे अगर एम्स का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, MBBS की क्लासें नहीं लगी तो। शायद हमारी खबर मुख्यमंत्री भी देख पा रहे होंगे और दिल्ली में लोग बैठे बड़ी बीजेपी के नेता संघ के नेता भी शायद देख रहे होंगे। शायद इन लोगों की ये सुन लें और ये लोग खुशी खुशी घर चले जाएं और इनके एम्स का निर्माण जल्दी हो जाए और शायद ये बीजेपी सरकार दोबारा बना पाए। हरिवाल के बगैर बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, ये तो आप भली बातें जानते हैं, क्योंकि पिछली बार 13-14 सीटें ये नहीं देते तो कभी भी किसी भी सूरत में बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। इन लोगों की वजह से आज सत्ता में बीजेपी आई थी दूसरी बार, ये मत भूलिए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी विनय चिंदू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।